बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं, समांतर श्रेणी, यानी जिसको आप शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं, और ये क्लास 10th का है, यानी कक्षा 10 का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, और इस पर कुछ विशेष जानकारी आज हम लोग सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि आप आसानी से समझ में आप लोगों को आ जाए कि समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पहले तो हमें यह समझना होगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसका परिभाषा पहले आप लोग समझ लीजिए। वैसा अनुक्रम जिसमें कोई पद और ठीक उसके पहले वाले पदों का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। इस बात को हम और अच्छा से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक अनुक्रम पहले आप लोग समझ लीजिए कि अनुक्रम का मतलब क्या होता है। एक ऐसा पद जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो। निश्चित नियम के अनुसार कहने का मतलब या तो बढ़ते क्रम, घटते क्रम, इस तरह से कोई एक नियम के अनुसार लिखा गया हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझिए। 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरह से लिखा गया है। तो ये देखिए, 2 है, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद 6 हुआ, उसके बाद 8 हुआ। तो ये एक नियम के अनुसार है। और ये जो आपको लिखा गया 1 नंबर जो अनुक्रम है, ये आपसे पूछा जाएगा कि एपी में है कि नहीं है। तो पहले कैसे जानेंगे कि एपी में है? तो देखिए, इसमें आपको क्या परिभाषा बताया गया, जिसमें कोई पद आप ले लीजिए, ठीक है, और ठीक उसके पहले वाले, जैसे मान लीजिए कि हम 4 को उठाएं, तो 4 से पहले वाला कौन है? 2 है। तो 4 में से 2 को घटाएंगे। देखिए, अंतर का मतलब होता है घटाओ। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 मिलेगा। और फिर अगर मान लीजिए 6 उठाए हैं, तो 6 में से कौन पहले वाला है? 4 है। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर अगर मान लीजिए कि 8 उठाते हैं, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2। सबका अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अगर सबका अंतर समान आ रहा है तो कहेंगे कि यह जो अनुक्रम है वह एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है, पहला उदाहरण से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण चेक कीजिए। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, डॉट 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 है। यह एक बढ़ते क्रम या घटते क्रम या एक जो निश्चित क्रम में लिखा गया है। अब निश्चित क्रम में तो है, अब हम जानना चाहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में कब होगा? जब ठीक अंतर समान हो, सबका अंतर समान हो। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5, और 20 में से 15 घटाएंगे तो 5। सबका अंतर सेम आ रहा है। और अंतर कितना आ रहा है? अंतर जो है आपका, ये लिख देते हैं, अंतर इसका सबका समान आ रहा है, इसीलिए यह भी क्या है? एपी में है। अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल्स 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। इसमें देखिए, यह भी आपको अगर इसका अंतर निकालिएगा, 5 में से 3 घटाइएगा तो 2, 7 में से 5 घटाइएगा तो 2, 9 में से 11, देखिए 9 में से अगर 7 घटाइएगा तो 2, 11 में से 9 घटाइएगा तो 2। तो सब में अंतर आपको क्या दिख रहा है? 2 का अंतर दिख रहा है। तो सब में समान अंतर है। इसका मतलब यह जो दिया गया उदाहरण है, यह सब क्या है? समांतर श्रेणी का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को परिभाषा से यह समझ में आ जाएगा कि हाँ, कौन सा समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसको हम फिर से एक क्वेश्चन के रूप में भी इसको पूछा जाता है, इसको हम बताएंगे थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक से आप लोगों को समझना है, ध्यान दीजिएगा कि समांतर श्रेणी का सामान्य रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी आप लोगों को कैसा दिखेगा, उसका जनरल रूप क्या होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखेंगे हमेशा के लिए कि एपी के बराबर होता है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। यह उसका रूप हो गया। और इसी रूप में समांतर श्रेणी रहता है, जिसमें कि आपको याद रखना है a क्या है भाई? तो a को हम प्रथम पद बोलते हैं। a को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और d क्या है? तो d को हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। और सार्व अंतर कैसे निकलता है? तो आप इस तरह से याद रखिए, T2 माइनस T1। देखिए, T2 कहने का मतलब दूसरा पद, और T1 कहने का मतलब पहला पद। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, या तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, जो आंसर आएगा दोनों तो बराबर ही आएगा। उसी को हम सार्व अंतर का मतलब होता है समान अंतर। तो अगर ये जो समान अंतर आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। और डी को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। ठीक है, आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल ऐसे पूछा जाता है कि क्या 5 7 13, देखिएगा 5 9 13 17 डॉट डॉट एपी में है? यदि है तो प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। तो इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले आप लोगों को करना क्या होगा,
T2 निकालना होगा, तो T2 माइनस T1 निकालेंगे। तो देखिए T2 कहने का मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है 9 है, तो 9 लिखिए। और पहला पद क्या है 5 है, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। फिर हम निकालेंगे हम लोग T3 माइनस T2, क्या निकालेंगे T3 माइनस T2। तो तीसरा पद क्या है 13 है, तो लिखिए 13 माइनस, और दूसरा पद क्या है 9 है, तो 9 लिखिए। 13 में से भी 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो देखिए ये समान अंतर आया, क्या दोनों का अंतर बराबर आया? अगर बराबर आया है तो कहेंगे कि AP में है, कथी में है AP में है। अगर अंतर बराबर आया है तब, और अगर अंतर बराबर नहीं आता तो कहते AP में नहीं है। और जहाँ पर आपसे पूछ रहा था प्रथम पद हम किसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं ना, तो प्रथम पद ए बराबर यानी कि जो शुरू में पद दिया हुआ रहेगा सो, तो क्या है 5 है, तो प्रथम पद 5 हो गया। और डी के मान सार्वंतर पूछ रहा था, तो डी का मान यहाँ पर याद रखिएगा, जो समान अंतर आएगा ना उसी को डी बोलते हैं, तो डी का मान हो गया 4, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से अगर आप चेक भी कर सकते हैं कि हाँ वह AP में है कि नहीं, और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पद या सार्वंतर ज्ञात करें तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद या एनवा पद क्या होता है और हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिएगा पहले इसको हम निकालने के तरीका एक लाइन समझते हैं, बहुत ही विस्तार से हम लोग इसको समझेंगे। जैसे अभी आपको बताया गया था कि समांतर श्रेणी का जो सामान्य रूप होता है वो किस तरह का होता है, ए होता है, A प्लस डी होता है, A प्लस 2D होता है, और इस तरह से आगे डॉट 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 होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोगों को क्या जानना है कि पहला पद है, दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। इसी तरह से अगर हम जाएंगे अंतिम में तो एनवा पद क्या होगा या अंतिम पद क्या होगा वो हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोगों को ध्यान से समझिएगा। T1 कहने का मतलब पहला पद आपका A है, और A को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। सोचिएगा ध्यान से, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, और 0 में डी से गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 इसको जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखिएगा आप लोगों को समझ में आएगा। T2 कहने का मतलब दूसरा पद क्या है, A प्लस डी है, तो A प्लस डी लिखेंगे। A प्लस डी को क्या हम लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 1 में डी से गुना करेंगे तो 1 डी। फिर अगर हम चाहे तो तीसरा पद को ऐसा लिख सकते हैं। तीसरा पद देख लीजिए क्या A प्लस 2D है, तो पहले आप A प्लस 2D लिख दीजिए। क्या A प्लस 2D को हम ऐसा लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब इसी तरह से आगे अगर हम बढ़ते जाए, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े, अगर हम यहाँ पर n लिखे, देखिएगा ध्यान से, 1 था तो क्या लिखे 1 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1। अगर n है तो क्या लिखेंगे हम, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका एनवा पद का फॉर्मूला होता है। ये आप लोगों को समझ में आया? एक बार फिर से समझिएगा। T1 का मतलब देखिए, T1 है मतलब पहला पद है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 माइनस 1 है। दूसरा पद है तो 2 माइनस 1 है। तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 है, और एनवा पद है तो क्या होगा, n माइनस 1 होगा, और A तो रहेगा, D तो रहेगा। तो इस तरह से ये आपका अंतिम पद का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर आप याद रखेंगे बउआ सा, जहाँ पर A क्या है तो A को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। A को क्या बोलते हैं बुआ सा, प्रथम पद बोलते हैं। और D क्या है तो D को हम लोग सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। और इसमें n क्या है तो n जो है वह पदों की संख्या है। क्या है, पदों की संख्या है। क्या है बुआ सा, पदों की संख्या है। तो यहाँ तक आप ये देखिए, आपसे एनवा पद का अगर फॉर्मूला पूछता है या अंतिम पद का फॉर्मूला पूछता है तो आप याद रखेंगे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस पर चलिए तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको हम कैसे बनाएंगे। अब हम लोग एक उदाहरण देखते हैं कि कैसा आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, AP में 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, आपसे कोई AP दे देगा और कहेगा 20वां पद, 10वां पद, 30वां पद, इस तरह से आपसे पद पूछा जाता है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, पहला पद 4 है, दूसरा पद 7 है, तो अंतर पहले आप देख लीजिए। प्रथम पद A का मान क्या है, 4 है। ठीक है, और इसमें हम D का मान निकालेंगे। तो D का मान आप निकालने का तरीका समझिए, दूसरा माइनस पहला। दूसरा माइनस क्या निकालेगा, पहला। तो दूसरा के मान आप देख लीजिए 7 है, तो 7 माइनस
T1 मतलब पहला, पहला क्या है 4 है, तो निकालिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो A का मान पता हो गया, D का मान भी पता हो गया। और देखिए आपसे कैमा पद पूछ रहा है 20वां, तो आप याद रखिए N का मान हो गया 20। अब आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा अभी जो आप प्रूफ किए थे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और इधर आप लिखिएगा T का N के मान क्या है 20 है, तो यहाँ पर 20 लिखिएगा, और T20 बराबर A का मान देखिए, A का मान 4 है तो 4 लिखिए प्लस, और यहाँ पर N माइनस 1 है तो 20 माइनस 1, और D के मान कितना है, D का मान देख पा रहे होंगे 3 है तो गुना में 3। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 4 तो रहेगा 4 प्लस, और 20 में से 1 घटेगा तो 19 और गुना में 3। अब आप देखिए 4 रहेगा प्लस 19 3 गुना करेंगे, है ना, 19 में 3 से गुना करेंगे तो 19 या 57, तो लिखिए 57, और इसको आप जोड़ दीजिए तो 57 और 4 कितना होगा 61, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से 20वां पद, जो भी आपसे इसमें 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद जो भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक प्रश्न हम आप लोगों से पूछते हैं, उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को समझ में आया तो। 4, 9, 14 और 19 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो है 10वां पद क्या होगा। उम्मीद है आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, और आप लोगों को अगर समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक के समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एपी का योग कैसे निकालते हैं, 10 पदों या 20 पदों का योगफल हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।